हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआई 3 के 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक के वे अभ्यर्थी जिनको उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है, उन सभी अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है कब मिलेगा, इसको लेकर के जो है वो बिहार सचिवालय से एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है, जिसके बारे में मैं आज आप सभी से जो है बात करने वाला हूँ। तो आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो टीआर 3 के वो सचिवालय पहुंचे हुए थे कि ताकि वहां से जो है वो कुछ अपडेट निकल के आए। तो वहां से जो अपडेट निकल के आया है उसमें हम जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सचिवालय से जो अपडेट निकल के आया है उसमें कहा गया है कि री काउंसलिंग के बाद ही शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट जो है वो होगा। यानी कि जो बातें चल रही थी कि स्कूल अलॉटमेंट जो है वो काम शुरू हो गया है, इस पे जो है वो प्रश्न चिन्ह लग गया और वहां पे ये अपडेट निकल करके आया कि जो री काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है, यानी कि वे अभ्यर्थी जो अभी छूट गए थे, जिनका डीबी नहीं हुआ था, उन अभ्यर्थियों की जो री काउंसलिंग की तिथि आई है, यानी कि उनकी री काउंसलिंग जो है वो 18 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो उन अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग होने के बाद ही जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का कार्य किया जाएगा। ऐसा अपडेट वहां से निकल करके आया है। कुछ और अपडेट है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को पहले विद्यालयों में करना होगा योगदान। यानी कि जो री काउंसलिंग हो जाएगी, विद्यालय आवंटन होगा, उसके बाद छात्रों को पहले जो है वो विद्यालय में योगदान करना होगा। आप सभी को पता है कि 9 मार्च को जो है वो टीआई 3 के सफल अभ्यर्थियों को, जिनका 100% डीबी हो गया था, उन्हीं को जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। 8 जिले के अभ्यर्थियों को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिया गया था। बाकी जो अभ्यर्थी उनको अलग अलग जिलों में जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। और उसी दिन आप सभी को याद होगा कि जब नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद सभी अभ्यर्थी अपने अपने घर को लौटने लगे थे, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक विद्यालय टैगिंग को लेकर के नोटिस लगाया गया था। और वहां पे जो नोटिस लगाया गया था तो वहां के अभ्यर्थियों को वहां रोक लिया गया था और कहा गया था कि 10 मार्च से ही जो है वो, यानी कि अगले दिन से ही जो है उन छात्रों का ओरिएंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसको देखने के बाद जब अदर डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी थे, वो जब प्रश्न करने लगे कि हम लोगों का क्या होगा, तब जाकर के उस लेटर को, उस जो लिस्ट को जो है वो रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद कहा गया था कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो बाद में विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी होगी और ट्रेनिंग की जो है वो लिस्ट जारी होगी। तो उसके बाद से जो है वो खबर निकल के बाद के जो है वो लगातार है कि विद्यालय आवंटन की लिस्ट पे जो है काम शुरू हो गया है, या फिर विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो कब शुरू जो है वो दी जाएगी। और साथ ही जो आप सभी को याद होगा, एसीएस सर का जब से बयान आया कि इसी माह ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1 अप्रैल से ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद से जो है वो इस तरह की खबरें जो है वो लगातार फैलती गई। और तब जैसे जो है छात्र लगातार जो है वो मैसेज कॉल के जरिए ये जानना चाहते हैं कि सर क्या वास्तविक ये न्यूज है कि जो है वो 1 अप्रैल से ही प्रशिक्षण कार्य शुरू होगा। तो इसको लेकर के भी जो है वो नोटिस का इंतजार है। जब नोटिस आएगा तो ही चीजें जो है वो क्लियर हो पाएगी। हालांकि सचिवालय से जो रिपोर्ट आई है, जो अपडेट आया है, टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है शेड्यूल। यानी 20 मार्च से पहले जो है वो योगदान, विद्यालय योगदान जो करना है उसको लेकर के शेड्यूल जो है वो जारी हो सकता है। ऐसी भी खबर निकल के आई। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु 20 मार्च से पहले गाइडलाइन जो है वो जारी हो सकती है। यानी कि 20 मार्च होली के बाद जो है वो इसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। और गाइडलाइन जारी किया जाएगा तो उसके लिए नोटिस जारी होगी, नोटिस जारी होगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जितनी भी बातें अभी चल रही है, ये जो है वो उम्मीद को लेकर के, यानी कि एसीएस सर ने कह दिया और उसके बाद जो है वो चीजें जो है वो बच्चों को बताई जा रही है, जो चीजें हैं वो वायरल हो रही है एसीएस सर के कहने के बाद। हालांकि जो चीजें वायरल है वो उसको एसीएस सर ने कहा था, तभी जो है वो ये कहा जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस चाहे वो शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग ने इसको लेकर के जो है अभी तक जारी नहीं किया है। हाँ, नोटिस उसी दिन देखने को मिला था 9 मार्च को शेखपुरा में, हालांकि उसको जो है वो निरस्त कर दिया गया था। एक और अपडेट है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को मिल सकता है बड़ा फायदा। शहरी क्षेत्रों में यथा नगर निकाय, नगर पंचायत इत्यादि में होगी पोस्टिंग। यानी कि अधिक संख्या में जो छात्र हैं जो टीआरई 3 में सफल होंगे, उसमें से अधिक छात्रों की जो पोस्टिंग होगी वो शहरी क्षेत्रों में होगी, यानी कि नगर निकाय में होगी। और नगर निकाय में अगर पोस्टिंग होती है तो वहां पे जो है वो उनको फायदा होगा। यानी कि जो होम अलायंस मिलता है, यानी कि एचआरए मिलता है, उसमें जो है वो फायदा होगा। वहां पे शहरी क्षेत्रों में वो ज्यादा मिलता है, जबकि ग्रामीण इलाके में जो है वो कम मिलता है। इसमें देखिए दिया भी है कि नगर में पोस्टिंग की वजह से मिलेगा एचआरए का फायदा। नए सत्र में अप्रैल प्रथम सप्ताह में योगदान कराने का लक्ष्य। यानी कि जो ज्वाइनिंग की बात हो रही थी कि इसी मार्च के लास्ट तक जो है वो, यानी कि मार्च महीने में जो है ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, ऐसी खबर एसएस सर ने कहा था कि इसी माह जो ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, चूंकि रिकाउंसलिंग की डेट जो है वो को सभी को पता है कि 18 से लेकर के 26 के बीच है। साथ ही जो अभ्यर्थी की रिकाउंसलिंग नहीं, जिन अभ्यर्थियों की जैसे पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनका अभी तक जो है वो काउंसलिंग हुआ, तो उनकी काउंसलिंग होगी। यानी कि रिकाउंसलिंग और काउंसलिंग कराने में, और कुछ अभ्यर्थी जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ था, इस सब प्रक्रिया में जो है पूरा मार्च जो है वो लग जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इतना जल्दी जो है वो शिक्षा विभाग की बीपीएससी जो है वो कराने वाला नहीं है। क्योंकि टीआरई 3 जब से आया है तब से 1 साल का अधिक सा समय हो गया।
दो से 3 बार जो है वो डीबी का डेट आगे बढ़ा। इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरा मार्च जो है वो इसी में निकल जाएगा। हालांकि अप्रैल में जो है वो ज्वाइनिंग कराया जा सकता है, यानी नए सत्र में अप्रैल प्रथम सप्ताह में योगदान कराने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को भी मिलेगा स्थानांतरण का फायदा, यानी स्थानांतरण का ट्रांसफर का फायदा जो है वो टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक को भी मिलेगा। और इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है ट्रेनिंग का शेड्यूल, यानी ट्रेनिंग को जो बात की जा रही थी कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल जो है वो मार्च के अंतिम तक जो जारी हो सकता है। और री काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को भी मिलेगा जल्द नियुक्ति पत्र, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, री काउंसलिंग नहीं हुई थी, यानी कि काउंसलिंग नहीं होती, उनकी री काउंसलिंग होगी और उसके बाद उनको जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।